दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 8 जनवरी 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं संसद सत्याग्रह नई दिल्ली से। एक विशेष बात आप सबको बताने के लिए, क्योंकि दोस्तों जिस चीज पर हमारा सारा दारोमदार है, जिसे हम अपना ब्रह्मास्त्र मानकर चल रहे हैं कि यदि हम मतदान का बहिष्कार कर देंगे तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तो इस ठग सिस्टम को, बेईमान साम्राज्य को, पक्ष और विपक्ष को, सरकार को हमारे समक्ष झुकना होगा और हमारे 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान इन्हें चुनाव से पहले पहले करना होगा। यानी पहले भुगतान फिर मतदान का जो हमारा नारा है, हमारा संकल्प है, हमारी शपथ है, अब उसे क्रियान्वित करने का समय आ गया है। आज भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है, कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आज से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक इन 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी और 10 मार्च 2022 को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम आ जाएगा। दोस्तों, इन 5 राज्यों में 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं और खास तौर से उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। वैसे तो एक सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हिमाचल के साथियों ने पिछले दिनों अपनी निर्भीकता, साहस और देशभक्ति का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी को वहां एक सीट पर हरा दिया था लोकसभा की पर उपचुनाव में। तो उससे भयभीत होकर के भविष्य में कहीं हम सारी लोकसभा न हार जाएं, तुरंत काले कृषि कानून मोदी जी ने वापस ले लिए थे, रोते हुए, क्षमा मांगते हुए देश से। तो इससे आप समझ सकते हो कि मतदान में पराजय का भय कितना जबरदस्त होता है इन तमाम नेताओं को। और यदि आपने इन 5 राज्यों में इन्हें हरा लिया, भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर ले आए, कांग्रेस को जमीन पर ले आए, तो निश्चित रूप से आपके भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। एक दिन एक पल का भी विलंब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पंजाब के मुख्यमंत्री या यूपी के मुख्यमंत्री या गोवा के या मणिपुर के या उत्तराखंड के एक पल नहीं लगाएंगे आपका भुगतान आरंभ करने में। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान कर रही है, उसी तरह से इन 5 राज्यों में भी भुगतान आरंभ हो जाएगा। और न केवल 5 राज्यों में, उन तमाम राज्यों में भुगतान आरंभ हो जाएगा जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होंगी। चूंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा हारने का मतलब होगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकेंगे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकेगी केंद्र की। तो सत्ता खो जाने के भय से ये दुष्टात्मा, शैतान, वोटों के सौदागर आपका भुगतान आरंभ कर देंगे। कोई कानून भी नया नहीं बनाना है कि साहब ये बहाना ले सकें कि जी आचार संहिता लागू हो गई थी और कोई कानून नहीं था। कानून है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में बन चुका है। उसके तहत आप सबका भुगतान एक दिन में हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप अपनी ताकत का परिचय इस बेईमान सिस्टम को देंगे, अपने संगठन का, अपनी एकजुटता का, अपनी ईमानदारी का, अपनी देशभक्ति का परिचय देकर इन बेईमानों को आप सत्ता से बाहर कर देंगे, तो आपका भुगतान आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, आपने सबने देख लिया है कि किस तरह से अभी 5 जनवरी की घटना है
किस तरह से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होते हुए भी पंजाब में डर के कारण भाग आए, पंजाब से अपनी रैली बीच में छोड़ करके। और वो तो उनके अपने लोगों ने ही उनको झंडे दिखाए, जिंदाबाद भी उन्हें लगा के मुर्दाबाद कर रहे हैं, भाग नरेंद्र कर रहे हैं शायद, जबकि वो जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी कर रहे थे। लेकिन वोट का खौफ, पराजय का खौफ इन्हें कितना है ये आप समझ सकते हैं कि यदि सत्ता जाती हुई इन्हें लगी कि सत्ता इनके हाथ से खिसक रही है तो ये कुछ भी कर देंगे, कितना भी गिर जाएंगे सत्ता प्राप्ति के लिए भी और सत्ता खो जाने के भय से भी। इनमें इतना साहस नहीं है दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे इनसे, कोई भी आपसे जबरदस्ती मतदान नहीं करा सकता, ऐसा कोई कानून नहीं है, संसार की कोई भी ताकत आपको विवश नहीं कर सकती कि आप मतदान में भाग लें। मतदान का बहिष्कार करना आपका मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। आप अपनी भुगतान की मांग की पूर्ति के लिए मतदान का बहिष्कार कर सकते हैं, चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार कर सकते हैं और भी तमाम सरकारी कार्यक्रमों का, सरकारी अधिसूचनाओं का बहिष्कार कर सकते हैं। ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। ये साहसी नहीं है, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्ता में हैं, केवल इसलिए डरा धमका लेते हैं। सत्ता से बाहर हो गए तो ये एक मजदूर की तरह भी साहस नहीं कर पाएंगे, एक किसान की तरह साहस नहीं कर पाएंगे, एक छोटे दुकानदार की तरह साहस नहीं कर पाएंगे। इनमें कुत्ते बिल्ली जितनी ताकत रह जाती है सत्ता से बाहर होते ही। इसलिए कसम खा लो, शपथ ले लो कि हम इन ठगों को सत्ता से बाहर कर देंगे, जिन्होंने देश के 20 करोड़ परिवारों की मेहनत की जमा पूंजी को हड़प लिया है और उसे वापस नहीं कर रहे। पार्लियामेंट्री एक्ट होने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी, राष्ट्रपति का अध्यादेश होने के पश्चात भी। आपने देखा था उत्तर प्रदेश का जो ये मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, ये कितनी बुरी तरह से फूट फूट के रोता था लोकसभा में जब मुख्यमंत्री नहीं था। तो आज वो भी बुलडोजर चलवाने की बात करता है कि बुलडोजर चलवा दूंगा, लेकिन किसी ठग के घर पे तो अभी तक उसने बुलडोजर नहीं चलवाया। 5 साल हो गई उसकी सत्ता को, एक भी ठग पर बुलडोजर नहीं चलवाया, एक भी ठग के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई नहीं की, एक भी ठग की प्रॉपर्टी को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत सीज करके, नीलाम करके किसी व्यक्ति का पैसा वापस नहीं किया। तो हम कैसे मान लें कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल ईमानदार है? दिल्ली में सरकार है दोस्तों आम आदमी पार्टी की, और वो यूपी के लोगों को भुगतान की गारंटी दे रहा है, उनके लिए प्रचार कर रहा है। लेकिन दिल्ली में जिसकी सरकार है, यहां उसने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अधिसूचना तक जारी नहीं की है, कोई स्पेशल कोर्ट नहीं बनाई है, कोई स्पीडी कोर्ट नहीं बनाई है, कोई सक्षम प्राधिकरण नहीं बनाया है, कोई सक्षम प्राधिकारी अपॉइंट नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ठग कितना ईमानदार है, कितना आपके प्रति वफादार है, कितना ये उत्तर प्रदेश की सरकार अगर इसकी बन गई तो किस तरह आपका पैसा वापस कर देगा। दोस्तों, किसी भी राजनेता पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। ये वोटों के लिए कितने भी घड़ियाली आंसू बहा सकते हैं, आपको आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, वर्णों के नाम पर, वर्गों के नाम पर लड़ा सकते हैं, आपका खून बहा सकते हैं और बल्कि आपके खून को निकाल कर बाइक बोट टैक्सी स्कैम की तरह बेच भी सकते हैं विदेशों में। कि किस तरह से हमारे देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों के खून को निकालवा कर संजय भाटी, बद्री नारायण तिवारी ने विदेशों में बिकवा दिया और उस स्कैम की जांच आज तक सीबीआई के हवाले नहीं की। न नरेंद्र मोदी ने, न योगी आदित्यनाथ ने। 10-12 मुकदमों की केवल ठगी वालों की बाइक बोट टैक्सी स्कैम में सीबीआई की जांच की अनुशंसा करके चुप बैठ गए। आज तक सीबीआई ने किसी एक भी पीड़ित का स्टेटमेंट तक दर्ज नहीं किया, एक ठग को गिरफ्तार नहीं किया। जो इनामी हैं, भगोड़े हैं, देश में ही खुले घूम रहे हैं, विदेशों में जाके बैठ गए, कोई भी एक कदम भी सीबीआई आगे नहीं बढ़ी है 21 अक्टूबर से लेकर अब तक।
कई महीने होने जा रहे हैं दोस्तों, दूसरा साल लग गया सीबीआई को मुकदमा दर्ज किए हुए। तो ये इनकी सच्चाई है, ये हकीकत है जिसे आप तमाम लोगों को समझ लेना चाहिए। और मेरे इस वीडियो संदेश का आज 8वां दिन हो गया है संसद सत्याग्रह शुरू हुए। इस संसद सत्याग्रह का, इस वीडियो संदेश का केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि आप लोग जागरूक हो जाएं, संगठित हो जाएं, निर्भय हो जाएं, किसी से भी भयभीत ना हों। क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई को हड़पा है इन ठगों ने, सरकार के संरक्षण में हड़पा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ठग कंपनी इन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल, टीएमसी और लेना देना इन सभी की हैं, कम्युनिस्ट वगैरहों की। कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी कभी भी ठगी का धंधा इतने बड़े स्तर पर नहीं कर सकता कि वो करोड़ों लोगों को ठग ले, लूट ले और ठगों का कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप तमाम साथी मतदान का बहिष्कार करें, मेरे इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये वीडियो संदेश देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों तक पहुंच सके। हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को फॉलो करें ताकि हम पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को वायरल कर सकें, प्रत्येक व्यक्ति को समझा सकें, बता सकें कि पहले भुगतान फिर मतदान के नारे का वास्तविक अर्थ क्या होगा, ऐसा करने से आपको लाभ क्या होगा, ऐसा करने से कैसे हम ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण कर सकते हैं, कैसे इन बेईमानों को आपके कदमों में ला सकते हैं। इस पर दिन प्रतिदिन नियमित रूप से हमें सूचनाएं देनी होंगी, आपको बताना होगा सबको। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप तमाम साथी इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ित को ज्वाइन करें, मेरी फेसबुक आईडी को फॉलो करें मदन लाल आजाद को। ये सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होंगे। किसी की समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 7827581213। फोन कॉल के लिए नंबर नोट कर लें, 9560479048। दूसरा नंबर नोट कर लें, 8470010385। ये डिस्क्रिप्शन में भी होंगे दोस्तों नंबर, वहां भी देख सकते हैं अगर समझ में ना आए। आप लोगों को इस वक्त सबको, चाहे आप किसी भी ठग कंपनी की ठगी स्कैम का शिकार हुए हैं या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठगी का शिकार बने हैं, आप सबको संगठित होने की आवश्यकता है। आपको संगठित होकर मतदान का बहिष्कार करने की आवश्यकता है। आपको बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं कि जी नहीं नोटा दबाना है। दोस्तों, आपको नोटा भी नहीं दबाना है, आपको मतदान केंद्र तक ही नहीं जाना, मतदान का ही बहिष्कार कर देना है। चूंकि नोटा भी मतदान में भाग लेने की प्रक्रिया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वो 90% तक मतदान को बढ़ाना चाहता है कि 90% लोग मतदान में हिस्सा लें। अभी केवल मैक्सिमम 60-70% लोग मतदान में भाग लेते हैं। इस बार आपको ये दिखाना है कि मतदान में बमुश्किल 15-20% लोग मतदान में हिस्सा लें, ताकि सारी दुनिया में एक संदेश जाए कि भारत के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने भारत की पॉलिटिकल पार्टियों का, भारत के बेईमान सिस्टम का, भारत के ठग साम्राज्य का बहिष्कार कर दिया और एक अहिंसक क्रांति ला करके उन्होंने सरकार को गिरा दिया या सरकार से बाहर कर दिया उन ठग शक्तियों को जो लोगों की पीड़ा को, दुख को, दर्द को समझ नहीं रहे। दोस्तों, बहुत दुखद घटनाएं हो रही हैं हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ। 1200 तो हमारे फौजी भाइयों ने आत्महत्या कर ली है बाइक, बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड स्कैम में अपने जीवन की जमा पूंजी डूब जाने के कारण। 62,100 यूनिट रक्त उनका फर्जी रक्तदान शिविर लगा करके विदेशों में बेच दिया संजय भाटी, बीएन तिवारी और नितिन गडकरी ने। लेकिन उसकी सीबीआई जांच नहीं हुई, एक भी ठग को आज तक मृत्यु दंड नहीं दिया। मैं इनकी राष्ट्रभक्ति की पोल खोलता हूं, इस तरह से आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग
अपने आप को राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं, राष्ट्रभक्त होने का दावा करते हैं, वो कितने ढोंगी हैं, वो कितने देश के दुश्मन हैं कि वो आर्मी को भी बखसते नहीं हैं। आर्मी के लोग सुसाइड कर रहे हैं, हमारे जवान, उनकी आत्महत्याओं पर भी उनकी आंख से एक आंसू नहीं टपकता, एक ट्वीट तक नहीं कर सकते। इनके राष्ट्रवाद की पोल तो सीडीएस विपिन रावत की हत्या से खुल जाती है कि आज 1 महीना होने जा रहा है, उसकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई कि वो हादसा था या हत्या थी। यहां थोड़ी सी बात हो गई तो उसे चूक बता रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई प्रधानमंत्री की। अरे नालायकों, चूक तो वो थी जो भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत का फुल प्रूफ विमान, लड़ाकू विमान जिसकी सारी दुनिया में ख्याति है, वो क्रैश हो गया और पूरे परिवार सहित और उनके जो भी सहयोगी थे वो सब मौत की नींद सो गए। पता नहीं चल सका कि वो हादसा था या हत्या थी, उसकी जांच नहीं करवाई आज तक। वो सुरक्षा में चूक थी। पुलवामा में जो हुआ 2019 में दोस्तों, हमारे 4 दर्जन से ज्यादा फौजी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया आरडीएक्स बिछाकर। वो किसने बिछाया? पाकिस्तानियों ने बिछाया या हिंदुस्तानियों ने? विपक्ष के लोगों ने बिछवाया या सरकार में बैठे हुए लोगों का षड्यंत्र था? उसकी आज तक जांच नहीं हुई। क्या कोई राष्ट्रवादी देशभक्त सरकार ऐसा कर सकती है कि वो अपने सैनिकों की हत्या पर, अपने सीडीएस की संदिग्ध मौत की जांच ना करवाए? अपने देश के 1200 सैनिकों की आत्महत्या पर एक ट्वीट तक ना करे? नेता विपक्ष उस पर मुंह ना खोले? ये तमाम घटनाएं बताती हैं कि ये तमाम लोग केवल और केवल वोट के सौदागर हैं। इनके मन में देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, ईमानदारी के प्रति, सत्य के प्रति, न्याय के प्रति, कानून के प्रति अंश मात्र भी प्रेम नहीं है। केवल ये वोट की राजनीति करते हैं, वोट के लिए कुछ भी कर देते हैं। इन्हें लगेगा कि आप इन्हें वोट नहीं दोगे, सत्ता से खदेड़ दोगे तो ये आपका भुगतान तुरंत कर देंगे। और इन्हें लगता रहा कि आप इन्हें वोट देकर सत्ता में भेजते रहे तो ये न सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानेंगे, न पार्लियामेंट्री एक्ट को मानेंगे, न राष्ट्रपति के अध्यादेश को मानेंगे, न किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे, न किसी सेबी के ऑर्डर को मानेंगे, न किसी और नैतिकता और कानून को मानेंगे। ये सबको कुचलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और आपके धन पर, आपकी मेहनत की पूंजी पर कुंडली मारकर बैठे रहेंगे। दोस्तों, मेरी बातें बहुत कड़वी होती हैं, बुरी लगती होंगी जिन लोगों के मन में पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति या पॉलिटिकल नेताओं के प्रति आस्था है, या जो टीवी पर इनके नाटक और ढोंग को सच मानकर इन्हें देशभक्त समझे बैठे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि ये वास्तव में देशभक्त हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, देवता हैं। ऐसे लोगों को ये बातें कड़वी लग सकती हैं, बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये सत्य हैं दोस्तों, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। ये सत्य की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, देशभक्तों की लड़ाई है दोस्तों, आपकी मेहनत की जमा पूंजी को बचाने की लड़ाई है। इसलिए गंभीरता पूर्वक तमाम साथी अपने घरों पर, अपनी दीवारों पर, अपनी बैठकों में, अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में दीवारों पर लिख दो, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। वीडियो बनाओ 1-1, 2-2 मिनट के तमाम साथी, व्हाट्सएप पर वायरल करो, मुझे भी भेजो, मैं उसे यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, ट्विटर पर डालूंगा, फेसबुक पर लगाऊंगा, बताऊंगा सारी दुनिया को अपनी आईडीज के माध्यम से कि देखो भारत में क्या हो रहा है, कितने लोग दुखी हैं। लाखों लोगों ने आत्महत्या कर ली दोस्तों, लेकिन न राहुल गांधी, न नरेंद्र मोदी, न अखिलेश यादव, न मायावती, न ममता बनर्जी, न उद्धव ठाकरे, न नीतीश कुमार, न शिबू सोरेन, वो क्या नाम है उसका, हेमंत सोरेन, कोई भी, अशोक गहलोत वगैरह, चन्नी मन्नी, कोई भी, अनुराग ठाकुर, निर्मल सीतारमण, राजनाथ सिंह, अमित शाह एक ट्वीट करने तक के लिए तैयार नहीं है कि भाई भुगतान संबंधी ट्वीट कर दें कि ठगों के खिलाफ एक्शन होगा, लोगों का भुगतान किया जाएगा। और वो इसलिए नहीं है दोस्तों चूंकि आप खंडित हैं, आप भटे हुए हैं, आप इन ठगों के बहकावे में आए हुए हैं। आप आज भी इन लोगों को देवता माने बैठे हैं, देशभक्त माने बैठे हैं। इस चश्मे को उतारो, भक्ति के चश्मे को, इस मूर्खता के चश्मे को उतार फेंको, सच्चाई को जानो कि सत्य क्या है, और इनका बहिष्कार करो, निर्भीकता के साथ करो। ये आपका बाल बांका भी नहीं कर सकते, आपकी उंगली टेढ़ी भी नहीं कर सकते। आप केवल इन्हें ये दिखा दो कि आपका, अगर इन्होंने भुगतान नहीं किया तो आप इन्हें सत्ता से बाहर फेंक दोगे कूड़े कबाड़े की तरह। तो ये एक दिन में, एक पल में आपका भुगतान कर देंगे दोस्तों।
ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं रोज इस विषय पर बोलता हूं, बहुत सारी बातें आपको समझाता हूं। आपको केवल और केवल अपना ध्यान केंद्रित करना है पहले भुगतान फिर मतदान के नारे पर। यह संसद सत्याग्रह 14 फरवरी तक जारी रहेगा। किसी भी मूल्य पर इसे हम वापस नहीं लेंगे जब तक आपका भुगतान नहीं हो जाता। इसका मकसद आप तमाम लोगों को जागरूक करना है, संगठित करना है दोस्तों। इससे तमाम साथी जुड़िए। संडे और सैटरडे को, चूंकि दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, तो संडे सैटरडे किसी को नहीं आना है, लेकिन बाकी दिनों में तमाम साथी आइए, ऑनलाइन जुड़िए। अगर शारीरिक रूप से भी आप नहीं आ सकते हैं तो सोशल मीडिया पर सक्रिय हों, पोस्टर, पंपलेट, बैनर लगाएं। कुछ साथियों की अगर सामर्थ्य हो तो वो रथ यात्राएं, पद यात्रा भी करें। चूंकि 5-5 लोग कहीं भी पद यात्रा कर सकते हैं, रथ यात्रा कर सकते हैं। लोगों को जगाइए, दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़िए। 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तो हैं ही, उसके अलावा करोड़ों किसान हैं जो भुगतान के लिए लड़ रहे हैं, उनकी फसलों का भुगतान नहीं हो रहा। करोड़ों मजदूर हैं जिनकी कमाई हुई मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा। करोड़ों पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा। और दुनिया भर के तरह तरह के लोग हैं जिनका भुगतान लंबित है। हम इस लड़ाई को पहले भुगतान फिर मतदान में परिवर्तित करने में सफल हो गए दोस्तों। तो किसी का भी भुगतान लंबित नहीं रहेगा। यही सरकारें होंगी, यही नेता होंगे और एक दिन में आप सबका भुगतान कर देंगे। इसलिए इस छोटे से बहुत सरल फॉर्मूले पर तमाम लोग अड़िग हो जाएं, इसको क्रियान्वित करें, कसम खा लें, संकल्प ले लें मजबूती के साथ कि जो संदेश संसद सत्याग्रह के माध्यम से हमारे पास आ रहा है हम उसको फॉलो करेंगे। तन मन धन से चाहे कुछ हो जाए, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाता हम मतदान में सम्मिलित नहीं होंगे, मतदान में भाग नहीं लेंगे, मतदान केंद्र तक नहीं जाएंगे। एक बार करके देखो दोस्तों, ये प्रयोग है छोटा सा, कैसे आपका भुगतान होता है और कैसे यही सरकारें, यही नेता सब आपकी बात करते हैं और दिन और रात ये केवल और केवल कैसे देखो आपके ही गीत गाते हैं। एक बार आप इस प्रयोग को करके देखें। जय हिंद, जय भारत।